सर 3 साल से एग्जामिन हो रहा है, हो सकता है कहीं पेचीदगियां आपके सामने भी हो। धर्मेंद्र मलिक, सरकार का दावा है सरकार सब संजीदगी से कर रही है, फिर आप बवाल पर क्यों उतारू हैं? नहीं, देखिए गरिमा जी, आपने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। हम्म। ये बात ये प्रमाणित है कि कहीं ना कहीं दाम तय करने का जो फार्मूला है उसमें खोट है और किसान इसके विरुद्ध आज सड़कों पर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी अगर किसान मांग रहा है तो वो कोई नई बात नहीं है। चीनी में आज भी रिजर्व प्राइस लागू। एक सेकंड जब धर्मेंद्र चीनी, मलिक, धर्मेंद्र जी की आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। हाँ। देखिए देश में जब चीनी के दाम रोज गिर रहे थे और गन्ना किसान परेशान थे, तो भारत सरकार ने जो है चीनी के दाम तय किए थे, रिजर्व प्राइस। तो एमएसपी को भी इसी कैटेगरी में लाकर 1 मिनट में किया जा सकता है। कुछ एग्जामिन करने की आवश्यकता नहीं कि आप एमएसपी को रिजर्व प्राइस घोषित कर दो कि उससे नीचे सौदे नहीं होंगे और खरीद बेच नहीं कर सकते। नहीं, वो तो कह तो रहे हैं कि एमएसपी उन्होंने कानून, 2,80,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि में दे दिया। 6,000 रुपए सालाना देखिए किसान को मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? देखिए गरिमा जी, ओईसीडी की रिपोर्ट का भी आपको पता है कि समर्थन मूल्य न मिलने के कारण इस देश के किसान का घाटा। अगर इस बार गेहूं निर्यात की पाबंदी ना होती या पिछले 2 साल में पाबंदी ना होती तो 11,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा होता किसान को। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो गेहूं पैदा होता है, तो देखिए देश में एक व्यवस्था है कि अगर कम पैदावार होगी तो सरकार जो है लेवी लगा के खरीद कर लेगी, और अगर एक्सेस होगा तो उसको बाजार के भरोसे छोड़ देगी। तो आज जो है बाजार में किसान पिट रहा है, तो ये मांग क्यों ऊपर जा रही है? देखिए ये मांग इसलिए ऊपर जा रही है कि समर्थन मूल्य सरकार घोषित तो करती है लेकिन वो मिलता नहीं है। और दूसरा, मैं तो एक और बात कहता हूँ, जब सीएसीपी ये समर्थन मूल्य का कानून बना तो वो बहुत उस जमाने की 1967 की बात है। हम तो ये कहते हैं कि 23 फसल क्यों, फल और सब्जियों में भी इसको लागू करना चाहिए। पेरिसेबल के नाम पर आप कब तक किसान को ठगते रहोगे? तो समर्थन मूल्य कानून कोई किसान ऐसी बात नहीं मांग रहा है कि जो कोई नई बात हो। सीएसीपी बना, समर्थन मूल्य घोषणा करने की एक प्रक्रिया है। किसान तो उस फार्मूले से भी संतुष्ट नहीं है। आज भी जब किसान की कीमत तय होती है तो उसमें किसान को अकुशल यानी कि अनस्किल्ड लेबर काउंट किया जाता है। तो किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई है नहीं, और फार्मूले में हम अकुशल हैं, तो हमें जो मूल्य है वो न्यायकारी नहीं है। नहीं, लेकिन धर्मेंद्र जी ये बताइए कि भाई अगर सरकार 2,80,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि पर खर्च कर सकती है, तो ये आपकी समझ में ये कौन सी पेचीदगी है कि C2+50% नहीं दे सकती, एमएसपी को लीगल गारंटी नहीं दे सकती? कौन सा पेच है? नहीं, पेंच कुछ नहीं है। अगर मैं पेंच की बात करूं तो भारत सरकार ने एक बात कही थी कि बाजार में वेरिएशन हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। मेरा ये कहना है कि महंगाई कैसे बढ़ जाएगी? भारत सरकार ने बजट में कहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो सरकार हमसे खरीदी करे और मुफ्त में बांट दे। जहां बांटना है उससे कौन से बाजार पे प्रभाव पड़ेगा? ये सब कहने की बातें हैं। किसान को महंगाई ना बढ़े, मैं पहले भी कहा था कि बाजार में जो है खाद्य पदार्थों के दाम नियंत्रित करने के लिए जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ना चिल्लाएं, जो वोटर है उसको सस्ता मिले। ये किसान के दम पे किया जा रहा है। आप सब्सिडाइज कीजिए, किसान से उसका एक्चुअल मूल्य पे खरीदिए, और आप चाहे फ्री बांटे या सस्ता बांटे, वो आपका काम है। किसान को उसको उसके भाव को देने से क्यों रोका जा रहा है महंगाई के नाम पे? आपकी समझ क्या कहती है कि वो नहीं, 2,80,000 करोड़ तो खर्च हो ही रहे हैं ना? देखिए 2,80,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं, हमारा 1% भी नहीं है। समर्थन मूल्य ना मिलने के कारण हमारा जो नुकसान है वो कहीं बहुत बड़ा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ठीक है, आप एमएसपी जो घोषित करते हो वो नहीं दे सकते। आपकी अगर इतनी बड़ी मजबूरी है तो आप इनपुट कॉस्ट सब्सिडाइज कर दीजिए। आप जो है हमें बीज खाद जो भी होता है आप प्रोवाइड कराइए, हम देश के लिए पैदा करते हैं, और जो आप तय करते हैं उसको हम बेच देंगे फसल तो को। तब धर्मेंद्र मलिक एमएसपी की लीगल गारंटी की जरूरत खत्म हो जाएगी? नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए किसी न किसी चीजों को कहीं ना कहीं सब्सिडाइज किया जाता है। हमारा जो वेरिएशन है उसको या तो इनपुट कॉस्ट में खत्म करो। देखिए लीगल गारंटी की बात तो जब होती है ना जब उस पर कोई काम नहीं होता। हमारे देश में एमएसपी पे जब नहीं बिकता तो तब हमने मांगना शुरू किया। ये आज से तो है नहीं, 1967 से है। लेकिन जब ये देख लिया कि WTO आने के बाद बाजार के भरोसे किसान को छोड़ दिया गया,
और जब देश में कमी होती है तो बाहर से आयात कर लेते हैं, तो हम तो मरते ही मरते हैं ना। हाँ, जैसे तो बाजार के हवाले किसान हो गया। बाजार में जिसको जितने दाम पर मन करेगा उतने दाम पर खरीद